वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं बाइबल प्रोफेसी अलर्ट। बाइबल की वो प्रोफेसी जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। अजीजों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं और खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है। ऐसे में ऐसा इंसान जो खुदा के कलाम को नहीं जानता, उसे कैसे पता चलेगा कि हम सच्ची में आखिरी दिनों में जी रहे हैं या अभी और बहुत सदियां बाकी हैं। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और इस वीडियो को शेयर भी करना, चाहे आपके जानने वाले यीशु मसीह पर ईमान रखता हो चाहे ना, क्योंकि ये वीडियो मजीद सबके लिए। इस वीडियो के द्वारा मुझे यकीन है कि आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। देखिए, आज के समय में जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ काम करता हूँ या मेरे जानने वाले जहाँ भी हैं, और मेरे जिगरी लोग भी मेरी वीडियो की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। सबको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। कोई कहता है कि ये ज्यादा ही दुनिया के बारे में जानने लग गया है, कोई कहता है कि ये बहुत आगे चला गया, और कोई कहता है कि पास्टर और पादरी जो बड़ी बड़ी चर्चे लेकर बैठे हैं वो तो इस बारे में बात करता नहीं है जैसी बातें ये करता है। तो ऐसी ऐसी बातें करके लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ये बातें वो करते हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, ना कि वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो ऐसे हालात देखकर मुझे नूह की याद आती है। जब नूह अपने और अपने घराने को बचाने के लिए खुदा के हुक्म पर कश्ती बना रहे थे, तो लोग उनका मजाक बनाते थे। खुदा के कलाम में लिखा, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये कलाम यीशु मसीह के आसमान उठाए जाने के बाद पहली सदी में लिखी गई थी, मतलब आज से 2000 साल पहले। उस वक्त मसीहत तो बहुत तेजी से फैल रही थी। उस वक्त पूरी रोमन्स अंपायर ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। ये उस बात का सबूत है कि उस वक्त लोग भूख प्यास के साथ खुदा का कलाम सुनते और उस पर ईमान रखते थे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई यीशु मसीह के वापस आने का मजाक इस तरह उड़ाएगा, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। लोगों को बताओ कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, तो लोग कहते हैं अभी बहुत वक्त है। लोगों को सबूत ढूंढ ढूंढ कर ला कर दो तो वो मेरी वीडियो में मेरे अल्फाजों में मेरी गलतियां निकालने लग जाते हैं। यार यहाँ पर इसने गलत नाम बोल दिया, यार यहाँ पर इसने वर्ष गलत बोल दी, यार इसको प्रोनाउंस नहीं करना आता। जबकि उनका ध्यान मेरे पूरे मैसेज पर होना चाहिए, ना कि मेरे अल्फाजों पर। खुदा के कलाम में मजीद लिखा है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अपने दिल पर हाथ रख के इंसाफ के साथ बताना, क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? आए दिन मूवी, सॉन्ग, ऑल मीडिया शैतानी तो कोई नहीं प्रमोट कर रहा। आए दिन हर सिंगर गंदा गाने क्यों बना रहा है? रैप कल्चर कोई देख ले, गालियाँ देना, पैसों की शो ऑफ करना, गाड़ियों की शो ऑफ करना, घमंड करना, ना पाकी, ना शुक्रगुजारी, संग दिली, माँ बाप की आज्ञा ना मानने वाले नहीं दिखाया जाता? क्या हर मूवी में खुदा के कलाम के खिलाफ तालीम नहीं दी जाती? क्या दिन ब दिन लोग बुरे नहीं होते जा रहे? खुदा के कलाम में लिखा है, वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? क्या आज लोग गुनाह करने के लिए हर वक्त तैयार नहीं रहते? आज सच्चाई को बुराई और बुराई को सच्चाई नहीं समझा जा रहा। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं क्या हकीकत में हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, तो दानियल नबी की किताब में हमें राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में बताया गया है। वो स्वप्न जिसमें खुदा ने बताया था कि आगे क्या होने वाला है। वो स्वप्न जो राजा नबूकदनेस्सर देखकर भूल गया, वह सभी जादूगरों से कहता है कि मेरे स्वप्न का मतलब बताओ, वरना सबका सर कलम कर दिया जाएगा। तांत्रिक, ज्योतिषी, जादूगर कहते आप हमें स्वप्न बता दे, हम आपको उसका अर्थ समझा देंगे। राजा ने कहा, वह स्वप्न मैं भूल गया हूँ, तुम जादू से पता लगाओ और उसका अर्थ भी मुझे बताओ। जादूगर डर जाते हैं क्योंकि उनको काफी समय कोशिश करने के बाद भी स्वप्न नहीं पता चलता। तो ये बात नबी दानियल को पता चलती है, तो वह राजा को कहता है कि वह उनको ना सिर्फ स्वप्न बताएगा बल्कि उसका अर्थ भी बताएगा। और खुदा ने सारा कुछ दानियल नबी पर प्रकट किया और उस स्वप्न के मुताबिक
राजा ने एक मूर्ति देखी थी जो सोने, चांदी, तांबी, लोहे और मिट्टी से बनी थी। फिर दानियल राजा नबूकदनेस्सर के पास जाता है और उसको उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। उस अर्थ के मुताबिक जो राजा ने स्वप्न देखा था, सोने का सिर राजा नबूकदनेस्सर खुद था। उस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा साम्राज्य, सुपर पावर अंपायर, वो बेबीलोन था जो उस वक्त चल रहा था। इससे पहले 2 सुपर पावर साम्राज्य हो चुके थे। फिर इसके बाद एक और साम्राज्य आता है मेडो फारसी, फिर इसके बाद एक और आता है ग्रीस आता है, फिर इसके बाद और आते हैं, मतलब बारी बारी साम्राज्य आते हैं। लेकिन इस वक्त आप इस फोटो को देखकर मेरे को बताएं कि हम किस साम्राज्य में हैं। जी हाँ, हम इस समय पाँव पर हैं, जहाँ पाँव लोहे और मिट्टी के मेल के बने हुए हैं। यहाँ पर ये बात इंसान और मशीन के मिलाप की हो रही है, यानी कि ट्रांस ह्यूमन की। स्वप्न के मुताबिक आसमान से एक पत्थर आता है जो मूर्ति के पाँव पर आके गिरता है और मूर्ति को चकनाचूर कर देता है, और पत्थर होते होते एक बड़ा पहाड़ हो जाता है। ये पत्थर यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना वही कोने का पत्थर हो गया। जी हाँ, हमारा यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है, उसके बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। अजीजों, ये सब निशानियां यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब होने को चीख चीख कर बता रही हैं। कोई अंधा भी इस भाग दौड़ को देखकर बता सकता है कि क़यामत नज़दीक आ गई है। ये बाइबल की प्रोफेसी हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही है, और ये इस बात का सबूत है कि खुदा का कलाम सच्चा और इसकी हर एक बात सच्ची है। यीशु मसीह जल्द अपने वादे के अनुसार वापस आने वाले हैं। जल्दी ये दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल हो जाएगी, जो कि वही बड़ी मुसीबत है जो दुनिया के शुरू से अभी तक कभी नहीं हुई और इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद कभी ना होगी। इस बड़ी मुसीबत में हम एंटी क्राइस्ट को देखेंगे, जो अपने नाम की छाप हर किसी के माथे पर या हाथ पर करवाएगा। जो लोग अभी तक सो रहे हैं, जिनको लगता है कि अभी बहुत टाइम है और ये दुनिया इसी तरह से चलती जाएगी, वह लोग इसकी छाप हंसी खुशी लगवा लेंगे। और हम लोग जो जाग रहे हैं, हमारा काम है जिनको नहीं पता उनको बताएं कि इससे कैसे बच सकते हैं। दरवाजा सिर्फ यीशु मसीह है, निजात सिर्फ यीशु मसीह है, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार, साल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर इस जहान में तो क्या, आपको अगले जहान में भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यदि आपके साथ भी वैसा हो रहा है जैसा मेरे साथ होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो जान ले आप अकेले नहीं हैं। ये निशानी है कि हमारी निजात नजदीक है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जब ऐसा हो तो अपना सिर आसमान की ओर उठाना और जान लेना कि तुम्हारा उद्धार नजदीक है। हमारी कामिल उम्मीद यीशु मसीह है, इसलिए याद रखें, हिम्मत मत हारना, खुदा का कलाम फैलाते रहना। ये मुश्किल उस बड़ी आने वाली मुश्किल के सामने कुछ भी नहीं है, जहाँ से लोगों को आपने खींच कर निकालना है और अपने साथ स्वर्ग लेके जाना है। इसलिए आपको इस टाइम अपना ईमान पक्का करना होगा एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ने के लिए। हमें बस ईमान रखना है, हमें बचाना, हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करना खुदा का काम है। इसलिए अपना सारा फोकस खुदा और उसके कामों पर लगाएं। हकीकत में हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।